नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको त्रिकोणमिति का कुछ ऐसे प्रश्न बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि 2024 के पेपर में भी आए हैं मैथ के और 25 में भी आने वाले हैं। तो पहला जो सवाल हमने लिया है ये 2024 के पेपर में आया है। वैसे तो मैं 2024 का सारा पेपर हल कराऊंगा, लेकिन आज नहीं, हो सकता है कल हल कराएं, लेकिन कल तो मंगलवार है और मंगलवार को मुझे हिंदी पढ़ाना है। तो बुधवार को मैं जो है 2024 का मैथ का पेपर पूरा हल कराऊंगा, तो उस वीडियो में आप सभी बने रहिएगा। तो इसमें देखिए, आपसे जो 2024 में अभी आया था वो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन आप एकदम ध्यान मन से घबराए नहीं, क्योंकि यह क्वेश्चन आप कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन आप कहाँ पढ़ चुके हैं? कक्षा 8 में। कक्षा 8 में कैसे दिया रहता था? कक्षा 8 में ऐसे दिया रहता था, a प्लस बी बराबर मान लीजिए 6 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या करा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए इसी आधार पर इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो चलिए देखिए क्या कह रहा था। अब देखिए, इसी जो अभी बताया उसी के अनुसार हल करेंगे, यानी tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अगर हम इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर। अब जब इसको हम खोलेंगे तोड़ेंगे तो क्या होगा? ये ए स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे। अब वही उसी अनुसार खोलेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के अनुसार ही हम खोलेंगे। तो ए स्क्वायर उसके बाद प्लस बी स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और प्लस में टू tan थीटा इंटू कॉट थीटा। यही तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और बराबर में अगर इसका करेंगे हम 5 का, तो क्या हो जाएगा? 25 आ जाएगा। अब इधर देखिए, हमें किसका मान निकालना था? tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का निकालना था। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दीजिए। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को इधर रहने दीजिए, और बाकी सबको उधर ट्रांसफर कर दीजिए। बराबर 25 माइनस में 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा, यही होगा आपका। अब देखिए, tan थीटा कॉट थीटा, आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि 25 माइनस 2, आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि ये होता है आपका tan थीटा बराबर आपका होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। और आप कॉट का एक फॉर्मूला पढ़े होंगे जस्ट इसी का उल्टा, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। तो इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे, ये हो जाएगा tan थीटा का क्या होता है? साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो लिखेंगे साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और इंटू यानी गुणे में। अब कॉट का क्या होता है? जस्ट इसी का उल्टा कर दीजिए, कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा। अब देखिए, साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, यहाँ क्या बचा? 1 बचा। यानी यहाँ 1 बचा है, यानी बराबर 1 का मतलब कुछ नहीं, 1 का गुणा 2 से करेंगे तब भी कितना आएगा? 2 ही आएगा। यानी 25 माइनस 2 बराबर 23। आपका आंसर कितना आ रहा है? आपका आंसर जो आ रहा है वो है 23, जो कि 2024 के 1 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है। इसका आंसर 23 आ रहा है। चलिए अब अगला प्रश्न जो 2025 में आने वाले हैं उन प्रश्नों को हम हल करते हैं। ये तो 24 का था, अब 25 की बारी आ रही है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, जो 2025 में आने वाला है वह आपका है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। किसके बराबर है? मतलब ये जो दिया गया है क्वेश्चन आपका, इसका जो मान आएगा वो किसके बराबर होगा? तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, इसका 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? सेक के बराबर होता है, यानी सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। आप यही तो पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर ए। उसके बाद माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, यही आप फॉर्मूला पढ़े होंगे। तो उसी फॉर्मूले के अनुसार अगर हम इसको करेंगे तो इसका क्या फॉर्मूला बनता है? आप 3 फॉर्मूले पढ़े होंगे, जैसे एक होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, उसी अनुसार 3 फॉर्मूले पढ़े होंगे। तो उन तीनों से कितने फॉर्मूले बनते हैं? 9 फॉर्मूले। अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो इसको पढ़ लीजिए। मुझे लगता है कि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो आप सभी को पता होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चनों को हल करा रहा हूं। यानी सेक स्क्वायर ए हो गया। अब इसके बाद बटे में क्या हो जाएगा? कॉस का क्या होता है? जो आपका कॉस का, एक मिनट रुकिए,
हाँ तो चलिए मैं क्या बता रहा था, ये क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, ए लिख दीजिए। उसके बाद 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, ये आपका होता है कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। अब आपको व्युत्क्रम फॉर्मूले बताए गए होंगे, उनका यूज यहाँ पे होगा। जैसे सेक स्क्वायर ए का जो व्युत्क्रम में होता है क्या होता है सेक स्क्वायर ए का 1 अपान कॉस, अरे आपका यही बताया गया होगा सेक थीटा बराबर 1 अपान कॉस थीटा, ये बताया गया होगा आपका, ये फॉर्मूला है। अब देखिए सेक थीटा का मान क्या होता है 1 अपान कॉस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे 1 अपान में कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे में, अब कॉसेक स्क्वायर ए का मान क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर का आप पढ़े होंगे 1 अपान साइन थीटा, तो यानी यहाँ स्क्वायर लगा है तो 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये यहाँ पे भाग में आ गया, अब हमें किस में करना है, इसको इनटू में करना होगा, मतलब गुणे में। अब यहाँ पे हम देखिए कर रहे हैं आपका 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा इनटू यानी गुणे में। अब ये बदल जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, यानी जो है साइन स्क्वायर थीटा बटे में आपका क्या हो जाएगा 1। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, अब इसका गुणा इससे, यानी आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे जो मैंने पिछले में बताया था कि tan जो होता है tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता है आपका। अब इसमें आप देखिए मैंने साइन, यहाँ पे साइन दिख रहा है, यहाँ पे कॉस दिख रहा है ना, यानी लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये मान किसके बराबर हो जाएगा tan थीटा के बराबर तो होगा, लेकिन यहाँ पे जब स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे भी स्क्वायर, यानी जो इसका मान होगा ये किसके बराबर होगा आंसर tan स्क्वायर थीटा के बराबर होगा।